हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुबावर, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। GOC का नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्षारीय सामर्थ्य की बात करी थी, ठीक है। और क्षारीय सामर्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये हमने देख लिया था, ठीक है। 4-5 फैक्टर मैंने आपको बताए थे। इसमें क्षारीय सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में मैं एक बार वापस से आपको वो फैक्टर रिवाइज करवा देता हूँ। देखना जरा कि भाई क्षारीय सामर्थ्य, पहली बात तो होती क्या है। तो क्षारीय सामर्थ्य जो है ये होती है भाई लोन पेयर H+ आयन को देने की क्षमता, ठीक है। लोन पेयर H+ आयन को देने की क्षमता, इसको हम बोलते हैं क्षारीय सामर्थ्य। कि भाई लोन पेयर H+ आयन को जितनी जल्दी लोन पेयर दिया जाएगा, हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। यानी एक तरीके से क्षारीय सामर्थ्य ये समानुपाती होती है लोन पेयर देने की क्षमता के। लोन पेयर देने की क्षमता ज्यादा होगी तो क्षारीय सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगी। इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला कारक था भाई आकार, साइज, ठीक है। साइज में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था किसका, इलेक्ट्रॉन घनत्व का, कि भैया इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, है ना, तो वहां लोन पेयर आसानी से दिया जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो आकार का फैक्टर देगा। फिर दूसरा अपन ने इससे पहले आकार जो है, इससे पहले अपन ने विद्युत ऋणता का फैक्टर देखा। विद्युत ऋणता, ठीक है, कि विद्युत ऋणता और छाशा यानी क्षारीय सामर्थ्य, इन दोनों में क्या होता है भाई, रिलेशन, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। विद्युत ऋणता तो होती है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, क्षारीय सामर्थ्य होती है इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर H+ को देने की क्षमता। तो दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। तीसरा फैक्टर मैंने आपको यहां पर बताया संकरण, ठीक है। संकरण में सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ये 3 नाइट्रोजन अपने पास है। और यहाँ अगर हमें चेक करना हो कि भाई किसकी क्षारीय सामर्थ्य क्रम है, किसकी ज्यादा है, तो वही विद्युत ऋणता वाला ही कंसेप्ट है। ये वाला sp संक्रित होता है, ये sp2 संक्रित होता है और ये sp3 संक्रित होता है। सबसे ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य किसकी होगी, sp3 संक्रित नाइट्रोजन की क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी। चौथा फैक्टर मैंने आपको बताया था लोन पेयर अनुनाद में, है ना, अनुनाद। चौथा फैक्टर कौन सा था भाई, अनुनाद। कि अनुनाद ज्यादा होगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यानी लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन पेयर की उपलब्धता कम होगी, लोन पेयर की उपलब्धता अगर घटेगी तो हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य भी क्या होगी भाई साहब, घटेगी। क्लियर है बात। फिर अगला और लास्ट फैक्टर कौन सा था, पांचवा फैक्टर, वो क्या था भाई, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। तो भाई एरोमेटिकता अपनी जितनी ज्यादा होगी, है ना, अगर कहीं पर लोन पेयर एरोमेटिकता में जाएगा तो वहां क्षारीय सामर्थ्य सबसे कम मानी जाएगी। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि भाई लोन पेयर अगर एरोमेटिकता में जा रहा है, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है, बहुत ज्यादा स्थायी कर रहा है। और कंपाउंड अपना जितना ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है, हम बोलेंगे लोन पेयर अगर कंपाउंड को स्थायी कर रहा है तो वहां पर क्षारीय सामर्थ्य अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भाई अपने पास कुछ फैक्टर है क्षारीय सामर्थ्य को चेक करने के। अब एक जनरल बात करते हैं, देखो जरा, भाई 5 फैक्टर मैंने आपको बता दिए क्षारीय सामर्थ्य को जो प्रभावित करते हैं। अब इन पांचों को मिक्स करके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भाई क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, तो मैं आपको एक जनरल ऑर्डर बता रहा हूं क्षारीय सामर्थ्य का, उस क्रम को फॉलो करना है और उसी क्रम के अकॉर्डिंग क्षारीय सामर्थ्य का क्रम हमें बताना, ठीक है। और ये जनरल ऑर्डर क्या है तो देखना जरा, क्षारीय सामर्थ्य का सामान्य क्रम, क्षारीय सामर्थ्य का सामान्य क्रम। देखना जरा कि ये क्षारीय सामर्थ्य का जनरल ऑर्डर क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्षारीय कंपाउंड भाई ऐसे कंपाउंड
जिनमें कुछ इस तरीके से दो नाइट्रोजन आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है एक तो डबल, सिंगल और लोन पेयर, ठीक है। सबसे ज्यादा कुछ इस तरीके के जो कंपाउंड है ये सबसे ज्यादा क्षारीय माने जाएंगे। इसके बाद में आपको चेक करना भाई आई प्रभाव, इसके बाद में आई प्रभाव कैसे अप्लाई करना उसकी बात मैं अभी करूंगा, बताएंगे आपको आई प्रभाव, ठीक है। इसके बाद में आपको चेक करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर। इसके बाद में क्षारीय सामर्थ्य होगी लोन पेयर इन रेजोनेंस, इसको एग्जांपल से ही अपन समझ सकते हैं। फिर लास्ट में सबसे कम क्षारीय होगा लोन पेयर इन एरोमेटिसिटी, है ना। ये एक जनरल ऑर्डर क्षारीय सामर्थ्य का आएगा और इसी सीक्वेंस में इसी क्रम में हमें चेक करना है क्षारीय सामर्थ्य। प्लस आई प्रभाव में भी प्लस आई, जैसे आई प्रभाव में भी प्लस और माइनस आई, तो बता देते हैं कि भाई एक तो प्लस आई प्रभाव वाला कोई कंपाउंड जिसमें प्लस आई प्रभाव लगा है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें माइनस आई प्रभाव लगा है, तो क्षारीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी, प्लस आई प्रभाव वाले की क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक तो सिंगल बॉन्डेड है, एक डबल बॉन्डेड है, एक ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्डेड की, फिर डबल बॉन्डेड की और फिर सबसे कम ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन की। ये अपने पास क्रम आएगा। क्लियर है बात। तो भाई क्षारीय सामर्थ्य का क्रम जो सीक्वेंस है आपको ये ध्यान में रखनी है, यही सीक्वेंस अप्लाई करके हमें आंसर बताना है। देखना जरा अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है। देखना एग्जाम्पल है, मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है और इनको हमें क्षारीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखें करते हैं क्षारीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कैसे आपको सोचना है। हाँ भाई भाई देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, और इनको हमें चेक करना है क्षारीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। सब में डोनर कौन है, डोनर कौन, लोन पेयर कौन देगा। मैंने कहा कि जब भी क्षारीय सामर्थ्य की हम बात करेंगे तो जनरली वहां पर नाइट्रोजन जो है वो डोनर होगा, नाइट्रोजन वाले जो है ना वो डोनर होंगे, और यहाँ चेक करने का क्रम अपने पास ये रहेगा। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय वो कंपाउंड जिनमें ऐसे करके दो नाइट्रोजन आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। क्यों होता है ये सबसे ज्यादा क्षारीय, इसकी बात भी अभी करेंगे अपन। तो सबसे ज्यादा क्षारीय भाई देखो जरा, डबल सिंगल नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, दो नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में है इसलिए। सेकंड में चेक करते हैं भाई, ये तो सबसे ज्यादा हो गया। फिर हमें चेक करना भाई जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट है, तो बाकी में चेक करते हैं, ध्यान से देखना। डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, यहाँ का लोन पेयर जो है वो कहाँ जा रहा है भाई, एरोमेटिसिटी में जा रहा है, एरोमेटिसिटी में, ठीक है। यहाँ डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ का लोन पेयर जो है वो अनुनाद में है, अनुनाद में। ये वाला जो है इसका नाम क्या बताया था, इसका नाम पिरिडीन बताया था, पिरिडीन। और ये भी मैंने कहा था कि पिरिडीन का लोन पेयर देखने पर आपको लगेगा डबल सिंगल लोन पेयर, देखने पर आपको लगेगा कि सर संयुग्मन में जाएगा लोन पेयर, लेकिन याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि पिरिडीन का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, कारण क्या बताया था, sp2 संकरित कक्षक में उपस्थित होता है। तो sp2 संकरित कक्षक में उपस्थित है तो ये लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेगा। क्लियर बात। तो भाई अगर ये लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं ले रहा है तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ठीक है, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन। क्लियर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड है, ये तो समानता हो गई। डिफरेंस क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ CH2 है। भाई CH2 का प्रभाव होता है प्लस आई और ऑक्सीजन का प्रभाव होता है माइनस आई। क्लियर है बात।
तो अब देख लो जरा, सबको अपन ने चेक कर लिया, सबसे ज्यादा क्षारीय तो पहला हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन। सबसे कम क्षारीय कौन सा हो जाएगा? जहां लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जाएगा वो सबसे कम क्षारीय है। भाई यहाँ लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जा रहा है, सबसे कम क्षारीय 5वां होगा। 5वें से बाद में, 5वें से पहले लोन पेयर इन रेजोनेंस, लोन पेयर इन रेजोनेंस 6ठा। अब चेक करना है दूसरे, तीसरे और चौथे। तो देख लो जरा, ये दोनों कवर कर लिए इधर से इधर से, ठीक है। अब बात है प्लस आई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई प्लस आई प्रभाव चेक करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो है वो प्लस आई वाले से या आई प्रभाव से कम क्षारीय होगा। तो यहां पर ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और ये दोनों के दोनों सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। तो ध्यान से देखना जरा, डबल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड से ज्यादा क्षारीय कौन सा है? सिंगल बॉन्डेड है। यानी दूसरा और तीसरा वाला चौथे वाले से ज्यादा क्षारीय होंगे, ये चीज कंफर्म है। सिंगल बॉन्डेड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सिंगल, ये जो मैंने क्रम लिखा है ना, ये छाछा का क्रम लिखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायिकता देनी है आपको, प्रायिकता ये रखनी है सबसे ज्यादा ऐसा जिसमें 2 नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में हो। फिर प्रायिकता के अकॉर्डिंग आपको चेक करता है प्लस आई प्रभाव, और सबसे लास्ट में आपको चेक करना है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर बात? तो देखना कि ये क्षारीय सामर्थ्य सिंगल बॉन्डेड वाले की ज्यादा होगी, ये दोनों सिंगल बॉन्डेड है, इनकी क्षारीय सामर्थ्य चौथे से ज्यादा ही होगी, तो चौथा आएगा। ठीक है, फिर चौथे के बाद में दूसरे और तीसरे को कंपेयर करना है, तो दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं तो कौन सा वाला होगा? देखना जरा, यहाँ माइनस आई है, यहाँ प्लस आई है। आप खुद सोचो, प्लस आई का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन देना, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और भाई नाइट्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो नाइट्रोजन पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अरे भाई नाइट्रोजन पर यहां लोन पेयर थे ना, थे, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अगर खींच लिए, इलेक्ट्रॉन खींच लिए नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता क्या हो गई? कम। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अगर कम हो गई तो हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य भी क्या हो गई? कम हो गई। तो दूसरे और तीसरे में से ज्यादा क्षारीय कौन है? बोलो बोलो, दूसरे और तीसरे में से ज्यादा क्षारीय कौन है? तीसरा वाला ज्यादा क्षारीय होगा, फिर कौन सा आ जाएगा? दूसरा वाला आ जाएगा। तो भाई ये अपने पास किसका क्रम आ गया? क्षारीय सामर्थ्य का क्रम आ गया, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, छठा और सबसे कम 5वां। तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, जो एक सीक्वेंस मैंने जनरल ऑर्डर आपके सामने रखा है, ठीक है ना, किसका? क्षारीय सामर्थ्य का। इसी जनरल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आपको क्षारीय सामर्थ्य बतानी है। क्लियर है बात? अब भाई मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ कि आखिर क्यों इस तरह की कंपाउंड जो है वो ज्यादा क्षारीय होते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखना जरा। अच्छा, यहां से एक चीज और निकल के आ रही है, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो जैसे मैंने कहा था कि भाई अम्लीय सामर्थ्य माइनस आई माइनस एम वालों के समानुपाती होती है और प्लस आई प्लस एम प्लस एच वालों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप क्षारीय सामर्थ्य की बात करें तो क्षारीय सामर्थ्य इसका क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा, यानी प्लस आई के तो समानुपाती हो जाएगी और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। क्लियर है बात? एम प्रभाव एच प्रभाव की बात अभी अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि प्लस आई वालों के समानुपाती, जहां पर प्लस आई प्रभाव है तभी लिखा है मैंने, प्लस आई प्रभाव वाले की क्षारीय सामर्थ्य जो है माइनस आई वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? देखे सर, हाँ भाई, अब अपना पॉइंट है कि आखिर ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में होते हैं वो ज्यादा क्षारीय क्यों होते हैं, इसकी बात करने वाले हैं। भाई ये जरूरी नहीं है कि 2 ही नाइट्रोजन आपको दे, 3 नाइट्रोजन भी कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली जैसी कोई कंडीशन हो सकती है। जैसे ये एक कंपाउंड है भाई, ठीक है, इस कंपाउंड को चेक करना है, ठीक है भाई। जैसे इसमें एक तरीके से 2 नाइट्रोजन कॉन्जुगेशन में इस तरीके का कंपाउंड है ना, अब दूसरी साइड जो वैलेंसी कार्बन की खाली है, यहाँ पर भी मैंने NH2 लगा दिया। इस कंपाउंड को जो है वो बोलते हैं भाई ग्वानिडीन। क्या बोलते हैं? ग्वानिडीन।
ठीक है। और भाई ये ग्वानिडीन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्षारीय कंपाउंड होता है, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्षारीय कंपाउंड कोई है तो वो ये, ठीक है। अब ये क्यों है सबसे ज्यादा क्षारीय, इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना कि H+ आया, H+ आया, ठीक है। इससे लोन पेयर मांगने आया कि भाई तेरा लोन पेयर दे रहा है क्या, इसके पास 3 नाइट्रोजन है अलग अलग, ठीक है ना, A B ये C, इसके पास 3 नाइट्रोजन है, तीनों अलग अलग, ठीक है। अब लोन पेयर मांगने आया, सबसे पहले इस नाइट्रोजन के पास आया कि भाई बी वाले के पास चलते हैं, बी वाला पता नहीं लोन पेयर दे ही दे। तो भाई बी वाले का लोन पेयर देखना, डबल सिंगल लोन पेयर, बी वाले का लोन पेयर जो है वो इधर अनुनाद में है, लोन पेयर अनुनाद में, ठीक है। तो भाई बी वाले ने H+ को कहा कि भाई मेरा लोन पेयर अनुनाद में गया हुआ है, तेरे को एक बार रुकना पड़ेगा, ठीक है। फिर लोन पेयर H+ जो है वो ए के पास गया कि भाई तू दे दे तेरा लोन पेयर। तो इसका लोन पेयर देखना, लोन पेयर सिंगल डबल, तो भैया इसका भी लोन पेयर जो है वो अनुनाद में गया हुआ है, इसका भी लोन पेयर अनुनाद में, इसका भी, दोनों का लोन पेयर अनुनाद में है, ठीक है। तो इसने भी वही जवाब दिया जो बी ने जवाब दिया था, दोनों के नखरे ही अलग है, ठीक है। फिर H+ आया सी के पास कि भाई तू लोन पेयर दे दे तेरा, ठीक है। ध्यान से देखना, सी का लोन पेयर जो है वो अनुनाद में नहीं जाएगा, सी का लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाएगा, क्यों, ये दोनों तो कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर कॉन्जुगेशन में थोड़ी ना है, चेक करो कहीं कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अनुनाद में नहीं जाएगा रे, नहीं जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर यहां अनुनाद में नहीं जा रहा है, इनका लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है। और भाई लोन पेयर अगर अनुनाद में गया ना तो क्षारीय सामर्थ्य कम हो गई, जबकि नीचे वाले भाई साहब का लोन पेयर अनुनाद में नहीं जा रहा है तो इसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, ठीक। तो इसके पास जैसे ही गया H+ सी वाले नाइट्रोजन के पास कि भाई तेरा लोन पेयर दे रहा है क्या, नाइट्रोजन ने कहा ले ले, क्यों, इसके पास तो लोन पेयर रखा ही है। तो इस नाइट्रोजन ने भाग के H+ को लोन पेयर दे दिया कि भाई H+ तेरे को आज जरूरत है, तेरे को मैं लोन पेयर देता हूं, ठीक है। तो इसने लोन पेयर दे दिया। तो देखना जरा, कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, NH2C डबल बॉन्ड NH, और इस नाइट्रोजन ने दूसरे H को लोन पेयर दे दिया, तो अब यहां पर ये H+ जो है वो यहां आके जुड़ जाएगा तो NH2 हो जाएगा। इस नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, क्योंकि इस पर लोन पेयर चला गया बेचारे का, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर वाले नाइट्रोजन एज इट इज रहेंगे, क्लियर बात, ठीक। अब देखना कि डबल सिंगल लोन पेयर, ऐसे ही डबल सिंगल लोन पेयर, इसको नाम मैंने दिया ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अनुनाद चला ना, ये अनुनाद इधर आया, ये वाला जो है बॉन्ड इधर आ जाएगा, इसकी अनुनादी संरचना कुछ ऐसी बनेगी, ये NH2 यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये NH2 इसका लोन पेयर चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। फिर देखो जरा, डबल सिंगल लोन पेयर, ये वाला अनुनाद चला इधर, ये वाला इधर, तो अगली अनुनादी संरचना इसकी NH2C, और ये NH2, और ये NH2, इस पर पॉजिटिव, ये A है ना, ये वाला था ना B, ये B, ये C, ये B, ये C, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, ये तीनों अनुनादी संरचनाएं कैसी है भाई, तीनों की तीनों सेम ही है, 3 तुल्यांकी अनुनादी संरचना इसकी बन रही है, 3 तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं। तो भाई H+ को लोन पेयर देने के बाद जो कंपाउंड बना है उसकी 3 तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं बन रही है, जितनी ज्यादा तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं बनती है हम बोलते हैं उस कंपाउंड का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। H+ को लोन पेयर जैसे ही दिया, कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला कंपाउंड जो है ना, जो इसका ये क्षार है तो ये इसका संयुग्मी अम्ल, तो इसका संयुग्मी अम्ल बिल्कुल एसिड बेस, जहां पर अम्लीय सामर्थ्य की बात करी थी वैसा ही कंसेप्ट है, तो इसका संयुग्मी अम्ल बहुत ज्यादा स्थायी हो रहा है। अगर ये चीज स्थायी है तो ये जल्दी से लोन पेयर देगा H+ को, और जितनी जल्दी लोन पेयर देगा हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए ग्वानिडीन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्षारीय कंपाउंड होता है, मोस्ट बेसिक कंपाउंड है, क्लियर है बात। तो भाई यही कारण है
कि जिनमें दो नाइट्रोजन आपस में इस तरीके से कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन में होते हैं ना, वहां क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होती है। ठीक है, कारण क्या है आपके सामने। ठीक, क्योंकि भाई अनुनाद जब H+ को लोन पेयर देगा तो उसके बाद में जो कंपाउंड बना है वो स्टेबल हो रहा है, उसकी तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं बनेगी, तो जिसकी वजह से वो स्टेबल है, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो जल्दी से लोन पेयर दिया जाएगा, जितनी जल्दी लोन पेयर दिया जाएगा छासा उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखना जरा कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, उनमें आपको क्या करना है, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। देखिए जरा, हाँ भैया, भाई यहाँ दो ऑक्सीजन मैंने इंडिकेट किए हैं, ए और बी। आपको ये बताना है ए और बी में से ज्यादा क्षारीय कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में से भी चेक करना है कि भाई ज्यादा क्षारीय कौन सा है। तो इसको भी देखे जरा, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम आपको चेक करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको, चेक करना कॉन्सेप्ट आपने क्या लगाया है और मेरा कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, यहाँ पर भी सेम टू सेम क्वेश्चन चेक करना है भैया। ठीक है, देखिए जरा, ठीक है, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम चेक करना भैया। क्या पहले इनमें चेक कर लेते, फिर आगे अपन एग्जाम्पल देखते। देखो सर, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको इसमें ये चेक करना है कि भाई ए और बी दो ऑक्सीजन दिए, दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा क्षारीय है। ठीक है, और ये चेक करने के लिए वही कि भाई लोन पेयर जितनी जल्दी H+ को दिया जाएगा, क्षारीय सामर्थ्य उसकी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखना जरा, इस वाले ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है, H+ आया। ठीक है, लोन पेयर दे ले, सबसे पहले इसके पास गया ऊपर वाले एक के पास कि भाई तू तेरा लोन पेयर दे रहा है क्या, तो डबल सिंगल लोन पेयर, इसका लोन पेयर जो है वो कहाँ है, रेजोनेंस में है ना, जबकि नीचे वाले का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्यों, कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये डबल बॉन्ड जरूर कॉन्जुगेशन में, ये डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड से थोड़ी ना अपन को मतलब है, अपन को तो मतलब है लोन पेयर से। जितनी जल्दी लोन पेयर रेजोनेंस लोन पेयर जो है वो H+ को दिया जाएगा, क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी, तो अपन को तो मतलब लोन पेयर से है। तो भाई इसके पास जब आएगा ना बी के पास H+ कि भाई लोन पेयर दे रहा है क्या, तो बी ने कहा ले ले। ठीक है, तो अगर ए और बी को चेक करें तो बी आसानी से देगा ए की बजाय, तो बी जो है वो ज्यादा क्षारीय है। क्लियर है, यहां चेक करते हैं, तो ये एनिलीन है, इसका लोन पेयर भाई अनुनाद में जा रहा है। क्लियर है, जबकि यहाँ इसका लोन पेयर जो है वो अनुनाद में नहीं जा रहा है, यहाँ इसका लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाएगा, लोन पेयर सिंगल सिंगल दो सिंगल बॉन्ड आ गए, तो इस लोन पेयर में अनुनाद नहीं है, तो अनुनाद में जाता है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, लोन पेयर की उपलब्धता क्या हो जाती है, घट जाती है। लोन पेयर की उपलब्धता अगर घटेगी तो हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ अगर मैं छासा का क्रम देखूं तो बढ़िया क्षार कौन सा होगा, सेकंड वाला जो है वो बढ़िया क्षार होगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। क्लियर है बात, फिर यहाँ पर चेक करते हैं, देखना जरा कि ये तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन बोले तो ये sp संकरित है,
डबल बॉन्डेड बोले तो sp2 संकरित है, और ट्रिपल बॉन्डेड बोले तो सिंगल बॉन्डेड बोले तो sp3 संकरित है। ठीक है, तो sp sp2 और sp3 संकरित है। तो भाई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ट्रिपल बॉन्डेड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और भैया लोन पेयर देने की क्षमता अगर कम हो गई ना इसकी, तो भाई क्षारीय सामर्थ्य भी सबसे कम हो जाएगी। सबसे बढ़िया चार, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक, यहाँ चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ का लोन पेयर जो है वो कहाँ जा रहा है, एरोमेटिसिटी में जा रहा है, एरोमेटिसिटी में, है ना। यहाँ का लोन पेयर जो है वो कहाँ है, अनुनाद में जा रहा है, एनिलीन लोन पेयर अनुनाद में। ठीक है, यहाँ पर भी लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है, लोन पेयर अनुनाद में। ठीक है, लेकिन यहाँ का लोन पेयर जो है ये पिरिडीन है, और पिरिडीन का लोन पेयर अनुनाद में नहीं जाता है। पिरिडीन का लोन पेयर, ध्यान रखना भाई ये चीज, पिरिडीन का लोन पेयर अनुनाद में भाग नहीं लेता है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय पहला लोन पेयर अवेलेबल रहेगा हमेशा, तीसरे और चौथे। ये तो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में जा रहा है, सबसे कम क्षारीय हो जाएगा दूसरा। अब चेक करना तीसरा और चौथे में, तो ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर भी लोन पेयर अनुनाद में, यहाँ पर भी लोन पेयर अनुनाद में, लेकिन यहाँ CH3 का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। ठीक है, और प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी। इसलिए अब कौन सा आएगा भाई, चौथा और तीसरा और दूसरा सबसे कम क्षारीय होगा। ये अपने पास किसका क्रम रहेगा, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम रहेगा। क्लियर है बात। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल में कोई डाउट तो नहीं होगा आपके। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आ जाए कहीं पर तो आप मेरे से डिस्कस करें, पूछे, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला जो एग्जाम्पल है अपना, उसकी बात कर लेते हैं। देखे जरा भाई, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ना, इसको तो मिटा देता हूं। देखिए यहां पर तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है भाई, ये 3-4 अपने पास एग्जाम्पल है, और इनमें आपको क्या करना है भाई, चेक करना है। ठीक है, कि कौन सा वाला कम क्षारीय है और कौन सा वाला ज्यादा क्षारीय है। ठीक है ना, देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, देख भाई, कंसेप्ट वही है। यहां पर देखना जरा, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। यहां पर लोन पेयर जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में। भाई लोन पेयर में अनुनाद जितना ज्यादा होगा, हम बोलेंगे वहां पर क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही कम होगी। यहां पर लोन पेयर जो है एक ऑक्सीजन के साथ अनुनाद, ऑक्सीजन के साथ अनुनाद, अनुनाद। ठीक है, यहाँ का लोन पेयर कार्बन के साथ अनुनाद, और यहाँ का लोन पेयर कोई अनुनाद में नहीं है, यहाँ पर R का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। ठीक है, तो जहां लोन पेयर अनुनाद में चला गया वहां क्षारीय सामर्थ्य कम हो जाएगी। तो इनमें से जहां लोन पेयर अनुनाद में नहीं है वहां क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा, यानी फोर्थ में सबसे ज्यादा क्षारीय सामर्थ्य होगी। अब फोर्थ के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को चेक करना है ध्यान से। यहाँ पर इसकी तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं बन सकती है, तुल्यांकी तो अपन नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ तुल्यांकीय अनुनादी संरचनाएं बन सकती है। ठीक है ना, अगर ये जो है वो क्या करेगा, H+ को लोन पेयर देगा तो इसकी तुल्यांकी अनुनादी संरचनाएं बन सकती है। ठीक है, एक मिनट,
अच्छा बिल्कुल, तुल्यांकी अनुनादी संरचना ये नहीं भाई, दो इसके पास दो जगह पर लोन पेयर जो है वो अनुनाद में जा रहा है, जबकि यहाँ लोन पेयर केवल एक जगह अनुनाद में जा रहा है। तो लोन पेयर में अनुनाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और लोन पेयर में अनुनाद ज्यादा होगा तो क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी। इन दोनों को चेक करते हैं, यहाँ ऑक्सीजन के साथ अनुनाद है, यहाँ कार्बन के साथ अनुनाद है, ये वाला जो है वो ज्यादा क्षारीय होगा, फिर सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट वाला सबसे कम क्षारीय होगा। और रीजन क्या है इसका भाई, रीजन वो ही अनुनाद जितना ज्यादा लोन पेयर में क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, फिर देखें जरा इसको चेक करते हैं। यहां पर देखना लोन पेयर सेम कंसेप्ट, डबल सिंगल लोन पेयर, इधर भी अनुनाद में लोन पेयर, इधर भी अनुनाद में, लोन पेयर दो सीओ के साथ अनुनाद में। ठीक है, यहां पर लोन पेयर एक सीओ के साथ अनुनाद में, यहां का लोन पेयर अनुनाद में, लोन पेयर अनुनाद में नहीं। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो क्या हो गए भाई, रिपीट हो गए। ठीक है, तो देखो जरा अब चेक करते हैं, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला सबसे कम क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है बात। तो भाई ये आपको ध्यान में रखना है, लोन पेयर में जितना ज्यादा अनुनाद होगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई हो। तो भाई ये अपने पास है क्षारीय सामर्थ्य, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल थे भाई क्षारीय सामर्थ्य, तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अपना अगला पॉइंट है एमीन की क्षारीय सामर्थ्य। भाई अपन क्वेश्चन टिक मैंने आपको वैसे तो करवा रखे हैं, अम्लीय सामर्थ्य की क्वेश्चन टिक करवा रखे हैं, क्षारीय सामर्थ्य की क्वेश्चन टिक करवाऊंगा क्षारीय सामर्थ्य कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो देखिए जरा नेक्स्ट अपना पॉइंट है एमीन की क्षारीय सामर्थ्य। एमीन की क्षारीय सामर्थ्य, या एमीन से पहले हम एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य पढ़ेंगे। प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य। ठीक है, ये अपना टॉपिक है कि भाई प्रतिस्थापी युक्त एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य अपन को पढ़नी है। ठीक है, देखते हैं भाई एनिलीन होती है ये, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, और प्रतिस्थापी युक्त का मतलब ऑर्थो मेटा पैरा पर कोई प्रतिस्थापी लगाना है। ठीक है, तो तीन केस आपको देखने को मिल सकते हैं, एक तो सिंपल एनिलीन हो, कोई भी प्रतिस्थापी इस पर नहीं जुड़ा हो, एक ये हो सकता है भाई एनिलीन पर कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा हो, यानी -I वाला या -M प्रभाव वाला कोई समूह जुड़ा हुआ हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि एनिलीन है NH2 और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, है ना, यानी +I +M +H प्रभाव वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। और ये ग्रुप ऑर्थो के अलावा किसी भी पोजीशन पर जुड़े हुए हो सकते हैं। ऑर्थो पर एक अलग केस लग जाता है जिसको हम SIP प्रभाव बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसा ऑर्थो प्रभाव हमने बेंजोइक एसिड में पढ़ा था, लगभग उसी से मिलता जुलता प्रभाव है। ठीक है, तो देखना जरा कि भाई ये तीन कंडीशन है। ऑर्थो पर समूह की बात अपन बाद में अलग से करेंगे। मेटा और पैरा पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। क्षारीय सामर्थ्य में हम क्या बोलते हैं कि लोन पेयर देने की क्षमता क्षारीय सामर्थ्य है, लोन पेयर जितनी जल्दी दिया जाएगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। लोन पेयर जितनी जल्दी दिया जाएगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बात। तो भाई हमें चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा वाला आसानी से जल्दी लोन पेयर देगा, कौन सा वाला जल्दी लोन पेयर नहीं देगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए देखना कि भाई ये प्लस वाले इफेक्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, +M +I +H वाले इफेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और इसको अगर इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी नाइट्रोजन के आसपास, तो नाइट्रोजन की डोनर कैपेसिटी या लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
और लोन पेयर देने की टेंडेंसी अगर इंक्रीज होगी तो क्षारीय सामर्थ्य भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो तभी तो बोला था मैंने, अभी आपको बताया था ना कि क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य ये समानुपाती होगी प्लस आई और प्लस एम और प्लस एच इफेक्ट के, और ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट के, ठीक है ना। तो भाई अगर यहाँ इन तीनों में कंपेयर करें तो क्षारीय सामर्थ्य का क्रम क्या आएगा, सबसे बढ़िया क्षार पहला, फिर दूसरा, दूसरे वाले में कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, और तीसरे वाले में तो विड्रॉवल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए तीसरा वाला सबसे कम क्षारीय हो जाएगा। क्लियर है बात। तो भाई ये अपने पास किसका क्रम आ गया, क्षारीय सामर्थ्य का छोटा सा क्रम है। अब इसी पर बेस्ट एग्जांपल्स हमें करने हैं, तो देखना 2-3 एग्जांपल में लिख देता हूं और आपको उनके बारे में सोचना है कि कौन सा वाला कम क्षारीय होगा, कौन सा वाला ज्यादा क्षारीय होगा। देखते हैं। चेक करो भाई, क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताना है। देखें जरा, जो चीज सेम होती है उसको नहीं देखना होता है, जो चीज डिफरेंट होती है उसको देखना होता है। तो डिफरेंट जो है वो पोजीशन है, और क्या ग्रुप डिफरेंट है ये आप चेक कर ले, और जुड़े हुए ग्रुप कौन सी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं ये भी आप चेक कर ले। इसके बाद सोच समझ के अपना आंसर बताएं। देखिए जरा, हाँ भाई देखिए, यहाँ पर मेरे को इनको क्षारीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं NO2 का प्रभाव कैसा, भाई पोजीशन कौन सी है, पैरा 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 पैरा। पैरा पोजीशन पर M H I तीनों प्रभाव होते हैं, M भी होता है, H भी होता है, I भी होता है। क्लियर है बात। फिर पैरा पोजीशन पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो M प्रभाव है, ठीक है ना, ये माइनस M प्रभाव, ठीक, इसका माइनस M OCH3 का प्लस M, किसका कौन सा प्रभाव है ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। मेटा पर केवल कौन सा होता है, I प्रभाव होता है, इसका प्लस H प्रभाव। तो प्लस वाले जितने ज्यादा आएंगे हम बोलेंगे क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। माइनस सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा हो जाएगा, ये दोनों प्लस वाले हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्षारीय या तो तीसरा होगा या चौथा होगा। अब जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। जितने ज्यादा सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, नाइट्रोजन की डोनर कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और डोनर कैपेसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी क्षारीय सामर्थ्य भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो तीसरे और चौथे में भाई ये तो M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे दिए जाएंगे, M से, इसलिए थर्ड वाला M सबसे ज्यादा, फिर जो है वो कौन सा फोर्थ वाला हो जाएगा क्षारीय। अब इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा पहले और दूसरे में से, वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा, उतना ही कम क्षारीय होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्षारीय सामर्थ्य कम। तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा खींचता है, NO2 का माइनस M ज्यादा होता है। आप टेबल चेक करें, वो जो ऑर्डर मैंने लिखा है वो चेक करें, फिर इसके बाद में कौन सा सेकंड आ जाएगा और सबसे कम कौन सा फर्स्ट, ये ऑर्डर आएगा क्षारीय सामर्थ्य। यहाँ चेक करते हैं भाई, मेटा 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 मेटा, मेटा पर तो केवल I प्रभाव होता है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई प्लस आई, तो प्लस आई वाला सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। अब इन तीनों में से जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसकी क्षारीय सामर्थ्य कम होगी। तो भाई NO2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Cn का, OCH3 का, इन तीनों में से सबसे कम होता है, तो तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा और सबसे कम
पहला जाएगा। ये क्षारीय सामर्थ्य का क्रम है। क्लियर है बात? फिर यहाँ चेक करते हैं। तो भाई देखो जरा, ये जो पोजीशन है मेटा पोजीशन, H तो होता नहीं है यहाँ पर, तो केवल I होता है, प्लस I और ये प्लस I और ये भी प्लस I, सारे के सारे समूह का प्रभाव कैसा है? प्लस I। और भाई प्लस I प्रभाव जितना ज्यादा होगा क्षारीय सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी। एल्काइल ग्रुप के केस में आपको बताया हुआ है जितने ज्यादा कार्बन होंगे क्षारीय सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा कार्बन चौथे में है, इसलिए चौथे की क्षारीय सामर्थ्य है, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा दूसरा, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ये क्षारीय सामर्थ्य का क्रम है। क्लियर है? ये पोजीशन कौन सी है? मेटा, पैरा, 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 चारों के चारों पैरा पर जुड़े हैं। तो पैरा पर तो प्लस H भी होता है, और H प्रभाव जो है वो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के समानुपाती होता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे H प्रभाव प्लस H उतना ही ज्यादा होगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, है ना? तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किसमें है? पहले में है। इसका मतलब पहले की क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होगी, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला। ये आ जाएगा भाई सब में छासा का क्रम, यानी क्षारीय सामर्थ्य का क्रम। क्लियर है बात? ऑर्थो वाले जो है एग्जाम्पल अभी अपन नहीं देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। ठीक है, बाकी आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप वो मेरे को भेजें, व्हाट्सएप करें, है ना। और इसके अलावा क्वेश्चन कल हम क्षारीय सामर्थ्य को कंप्लीट कर लेंगे, तो क्षारीय सामर्थ्य के क्वेश्चन में आपको कल की क्लास में टिक करवाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।